कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए होते हैं तो गोरी कहती है, कालू जी, अब तो आम का मौसम भी खत्म होने वाला है, लेकिन रानी चिड़िया का खेत तो अभी भी आमों से भरा पड़ा है। मुझे आम खाने का बहुत मन हो रहा है। तुम अभी जाकर रानी के खेत से कुछ आम चुरा लाओ ना। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा चिड़िया के खेत से आम चुराने। अगली दफा भी हम दोनों ने इस चिड़िया का बहुत नुकसान किया था, जिसकी वजह से उस चिड़िया ने मुझे बहुत जोर से डंडा मारा था। फिर तो कई दिनों तक मैं बेहोश पड़ा था। मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें इतना ही आम खाने का शौक है तो खुद चली जाओ। डरपोक कहीं के, तुम तो इतना डरते हो इस छोटी चिड़िया से। मैं खुद ही चली जाती हूँ। इसके बाद गोरी कौवी रानी की खेत से आम चुराने चली जाती है और जब वो बाग में पहुंचती है तो इसकी नज़र अपनी सहेली चांदनी पर पड़ती है। अरे चांदनी, तुम हो? मैं तो डरी गई थी कि कहीं से वो रानी तो नहीं आ गई। अच्छा हुआ तो तुम मिल गई। अब हम दोनों खूब मजे से आम खाएंगे। इसके बाद वो दोनों रानी के बाग से खूब आम खाती हैं और रानी का खूब नुकसान करती हैं। अचानक गोरी के सर पर जोरदार डंडा पड़ता है। चोरनी कहीं की, तुम दोनों ने मिलकर मेरे बाग का बहुत नुकसान कर दिया है। तुम खुद तो कुछ करते नहीं और हमेशा दूसरों का नुकसान करते रहते हो। रुको तो मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। इसके बाद गोरी कौवी और इसकी सहेली वहां से भाग जाती हैं। कालू जी, बहुत मारा है इस रानी की बच्ची ने। अब तुम देखना, मैं छोड़ूंगी नहीं इस छोटी चिड़िया को। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि वहां मत जाओ। हमने पहले इस रानी का बहुत नुकसान किया है, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। अब मजा आया तुम्हें डंडा खाकर। फिर रात हो जाती है मगर गोरी को नींद नहीं आ रही थी। बस इसके मन में ये था कि वो अपनी मार का बदला कैसे भी करके रानी से ले। फिर रात को वो कुल्हाड़ा लेकर रानी की खेत में पहुंच जाती है। अब पता चलेगा इस रानी की बच्ची को कि गोरी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद वो रानी की खेत से सारे आम के पेड़ काट कर वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है। जब रानी अपनी खेत में आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसके आम के सारे पेड़ कटे हुए हैं। अरे ये क्या हो गया? किस जालिम ने मेरे बाग का ये हाल किया है? रानी बेचारी तो बस रोई ही जा रही थी। तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अरे रानी, ये क्या हो गया तुम्हारे बाग के साथ, जिस पर तुम्हें गुरूर था? अब मजा आया तुम्हें कि किस तरह गोरी से पंगा लेते हैं। एक तो तुम हमेशा मेरे बाग का नुकसान करती रही, अब तुमने मेरा बाग ही काट दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। साथ में खड़ी रानी की बेटी ये सब सुन रही थी। तब वो अचानक एक पत्थर उठाकर गोरी के सर पर मारती है, जिससे गोरी जमीन पर गिर जाती है और उसको बहुत चोट आती है। बॉस जी, आप हमारे जंगल के बड़े हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही हमारा फैसला करें। इस रानी ने और इसकी बेटी ने मेरी पत्नी गोरी को बहुत मारा है और इसे जख्मी कर दिया है। नहीं नहीं बास जी, मैंने इसको नहीं मारा। इस गोरी कौवी और कालू कौवी ने मेरा बहुत नुकसान किया है। कालू, क्या ये सच है कि तुम्हारी ही पत्नी ने रानी के आमों का बाग काट दिया? नहीं नहीं बास जी, ये झूठ बोल रही है। मैं तो कभी इसके बाग में गई ही नहीं। ये मुझसे जलती है, इसलिए इसकी बेटी ने और उसने मुझे मारा है। नहीं नहीं बास जी, मैंने इसे नहीं मारा। उल्टा ये दोनों पति पत्नी मिलकर मेरे बाग का बहुत नुकसान करते थे। नुकसान तक तो ठीक था, लेकिन अब इस गोरी ने मेरा सारा का सारा बाग ही काट दिया। मैं गरीब अब कहाँ जाऊंगी और अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? बास दोनों की बातें सुनकर कुछ देर खामोश रहता है और कहता है, गोरी, लकड़ियाँ काटने का काम तो तुम्हारा ही पति करता है ना? हाँ हाँ बास जी। जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम कोई भी पक्षी नहीं करता, इसलिए किसी के पास भी कुल्हाड़ा नहीं, और कुल्हाड़ा तो सिर्फ तुम्हारे ही पति के पास है। इसका
मतलब पेड़ तुमने ही काटे हैं। अब तुम दोनों की सजा ये है कि तुम दोनों रानी को नए पेड़ उगा कर दोगे और इनकी देखभाल करके तैयार करके रानी को दोगे। ये फैसला सुनकर रानी बहुत खुश होती है। और अगर हर फैसला करने वाला आपकी तरह इंसाफ करे तो इस जंगल के किसी भी पक्षी के साथ नाइंसाफी ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आपको दुआएं दूंगी। और अब कालू और गोरी कवि भी पछता रहे थे।